बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलेज लाइफ बिन मुदस्सर अमीर के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, आज हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल के नवाई गांव नीला में। नाजरीन, आपने बरसगीर पाक व हिंद में कई जो हैं लव स्टोरीज़ के मतलब सुन रखा होगा, इश्क किया जो कहानियाँ हैं, तो उनमें से एक मशहूर कहानी शीरीं फरहाद की है। आज हम शीरीं और फरहाद की जो इश्किया दास्तान है वो हम आपको बताएंगे, और वो मकाम जहाँ पे मौजूद है हम उस पे जाएंगे, और इर्द गिर्द का जो माहौल है, जहाँ पे वो नहर बहती थी, जहाँ पे वो पहाड़ बेसतूर था, जहाँ पे महल था, वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे असल में मकामात वहाँ के। नाज़रीन, सारा जो है यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है, तो बस हम अभी जो सामने पहाड़ हैं वो नज़र आ रहे हैं दूर से, तो बस थोड़ा सा फासला ही रहता है, ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी भी पहली दफ़ा इधर हम आए हैं, आगे जाते हैं तो पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन का। आगे सामने जो है वो मोटरवे जा रही है, तो मोटरवे के नीचे से एक रास्ता जाता है। हमने पूछा एक बंदे से, तो पता चला है कि मोटरवे के नीचे से जो पुल है उसके नीचे से रास्ता जाता है, उससे हमने पार जाना है। ये तो नाजरीन पुल आ गई है, ये मोटरवे ऊपर से गुजर रहा है और हम जो है वो पुल के नीचे से अब गुजरेंगे। यहाँ रास्ता भी बहुत ख़राब आ गया, उतरना पड़ेगा। तो मैं पैदल ही चल जाता हूँ, आगे से फिर बैठ जाएंगे। मैं पैदल ही चल जाता हूँ, आगे से फिर बैठ जाएंगे। ये पानी का गुज़र हो रहा है जी, इसके साथ साथ हमने जाना है। ये जी पहाड़ जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुर्ख रंग के। नाजरीन, ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं कलानुमा, ये बादशाह खुसरू जो था उसका महल था। यहाँ पे जो जितनी भी मुलाकातें मीटिंग्स हुई फरहाद और जो बादशाह खुसरू था उनके दरमियान, वो यहाँ पे हुई। ये महल था, इसमें खुसरू की बादशाहत थी। यहाँ पे नाजरीन जो है वो रास्ता एंड हो जाता है, जो पक्का रास्ता है जिससे आप गाड़ी ले आ जा सकते हैं या बाइक वगैरह, थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। इसके बाद आपने जो है वो वहाँ पे पैदल ही जाना होता है। नाज़रीन कराम, बहुत ही सख्त पहाड़ी है यहाँ पे, तो इस पे चढ़ना पड़ता है। हमारा तो आज रोज़ा भी है, चूँकि रमज़ान चल रहा है, तो काफ़ी जो है दुश्वार रास्ता है। तो यहाँ पे आएँ तो संभल के आएँ, थोड़ा सा अपना स्टेमिना है वो बना के आएँ जी। अभी मज़ीद ऊपर जाएंगे क्योंकि कब्रें जो हैं वो ऊपर हैं पहाड़ी की। जी तो नाजरीन, हम जो है ऐन जो मज़ार इनके बने हुए हैं शीरीं और फरहाद के, उस मकाम पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी जो है लंबा सफ़र तय करने के बाद और पहाड़ी का जो दुश्वार गुज़ार रास्ता है वो अबूर करने के बाद हम
मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ पे उनकी कब्रों की ज़ियारत भी कराते हैं। तो इसके अलावा आपको हम पूरी लोकेशन दिखाएंगे कि जो बादशाह था खुसरू और उसका महल जो है वो कहाँ पे वाक़या था, वो पूरी दास्तान हम आपको बताएंगे। और उसमें जिन जिन चीज़ों का ज़िक्र होगा खुसरू जो बादशाह था उसका, इसके अलावा शीरीं फराद तो हैं ही, उसके अलावा जो उसने नहर खोदी थी वो कौन सी थी वो भी आपको दिखाएंगे, वो इस वक्त भी जो है यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो पहाड़ खोदा गया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो पहाड़ कैसे खोदा गया और कहाँ से खोदा गया, कहाँ से रास्ता निकाला गया। आइए पहले कब्रों की ज़ियारत करते हैं। पहले जो है वो दुआ मांग लेते हैं जी। फातिहा शरीफ जो है वो ज़रूरी है। नाजरीन, हम फातिहा खानी के बाद अब आपको बताएं कि ये कब्रों की जो लोकेशन है आपके सामने है। कब्रें मकामी लोगों के मुताबिक पहले जो सामने टीला वो मौजूद है, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो उस पे मौजूद थी। मकामी लोग बता रहे हैं कि वहाँ से कब्रें ट्रांसफ़र इस पहाड़ी पे कर दी गई। क्या वजह थी कि वहाँ जो पहाड़ है वो बारिशों और मौसमी असरात की वजह से खुरना शुरू हो गया था, तो उसके पत्थर जो हैं वो निकल रहे थे, तो इस वजह से कब्रें जो हैं यहाँ पे शिफ्ट कराई और यहाँ पे इनको पक्का भी किया गया। तो नाज़रीन कराम, आते हैं दास्तान की तरफ कि मोहब्बत की ये अजीम दास्तान शुरू कैसे हुई। नाज़रीन कराम, नौशरवान एक बहुत ही आदल बादशाह हो गुज़रा है। नौशरवान बहुत ही एक रहमदिल आदमी था और अपना जो बादशाहत का दौर था उसने बहुत ही अच्छा गुजारा। उसका एक पोता जिसका नाम खुसरू होता है वो उसके बाद बादशाहत की सीट पे बैठता है। वो भी अपने दादा की तरह बहुत ही रहमदिल और लोगों से मोहब्बत करने वाला होता है। जबकि दूसरी जानिब शीरीं जो है वो भी शहज़ादी है, तो दोनों की कुछ टाइम के बाद शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी जो है वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। शादी से पहले दोनों जो हैं वो अलग अलग पले बड़े होते हैं, तो वैसे गायबाना जो है उनका तारुफ होता है आपस में और एक दूसरे से वो एक मोहब्बत का जज्बा भी रखते हैं। एक दिन खुसरू जो है वो अपने वज़ीर के ज़रिए पैगाम भिजवाता है कि खुसरू आपसे मुलाकात करना चाहता है। खुसरू और शहज़ादी जो शीरीं है उसकी मुलाकात होती है, तो मुलाकात में मोहब्बत भरी बातें करते हैं और एक दूसरे पे फ़िदा होते हैं। कुछ वक्त गुज़रता है इसी तरह, तो उनकी शादी हो जाती है और उनका टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रता है। एक दिन ऐसे होता है कि अचानक शहज़ादी जो शीरीं होती है वो महल से थोड़ी सी बाहर निकलती है और एक ख्वाहिश का इज़हार करती है। कैसी ख्वाहिश कि वो अपने बादशाह खुसरू से कहती है कि क्या ही अच्छा होता कि ये जो सामने नहर उस तरफ से गुज़र रही है। खुसरू जब शीरीं की ये ख्वाहिश सुनता है तो अपने वज़ीर जो उसका बाएतमाद वज़ीर होता है जिससे वो दिल के राज भी शेयर करता है, शाहपुर उसका नाम होता है, और उससे कहता है कि कोई ऐसा बंदा तलाश करो, ऐसा इंजीनियर तलाश करो कि ये जो नहर गुज़र रही है उस तरफ इसका रुख चेंज करके मेरे महल की तरफ हो जाए। तो शाहपुर जो कहता है कि मेरे इल्म में एक ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे इल्म में है, उसका नाम फराद है, तो वो चीन में रहता है, अगर आप कहें तो मैं उसे बुलवा लूँ। बादशाह फ़ौरन कहता है
कि फ़ौरन उसे बुलवाओ। शाहपुर जो होता है वो कुछ ऐसा तरीका करके उसको फ़रहाद को चीन से बुलवाता है और महल में जो है वो बादशाह से उसकी मुलाकात कराता है। जब फ़रहाद बादशाह से मुलाकात के लिए महल में आता है तो वहाँ शीरी भी मौजूद होती है। शीरी को देखते ही पहली नज़र में फ़रहाद ख़ुद साख्ता हो जाता है और अपने जो होश हैं वो गंवा बैठता है। लेकिन इसके बावजूद वो बादशाह पे ये ज़ाहिर नहीं होने देता कि उसे शीरी जो है वो अच्छी लगने लगी है। तो बादशाह खुसरू जो होता है वो उससे अपनी शीरी की जो ख्वाहिश होती है उसका इज़हार करता है कि ये जो सामने नहर है तुमने इसका जो रुख है वो चेंज करना है और उसे महल के सामने से गुजारना है। फ़रहाद जो है इस चीज़ के लिए आमादा हो जाता है और कहता है कि मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। दूसरे ही दिन फ़रहाद अपने काम पे लग जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। फ़रहाद जो है वो दिन रात काम करता है और जल्द से जल्द जो नहर है उसका रुख चेंज करने की कोशिश करता है। जूँ जूँ वो काम करता है तो उसे जो शीरी का चेहरा है उसकी आंखों के सामने आता रहता है और वो उसके इश्क में मुब्तला होता जाता है। कुछ अरसे के बाद नहर अपने इख्तिताम को पहुंचती है जब वो रास्ता सारा खोद लेता है और नहर का रुख चेंज कर देता है। तो उसे फिर बादशाह के दरबार में लाया जाता है। फ़रहाद जो है बादशाह खुसरू के सामने आता है और खुसरू जो है वो उससे फ़रहाद से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने शीरी की जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी। बादशाह जो है वो कहता है कि आज तुम जो है मुझसे जो चीज़, फ़रहाद जवाबन कहता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। बादशाह जो है खुसरू वो दोबारा इसरार करता है कि नहीं, आज तुम्हें कोई ना कोई चीज़ मांगनी होगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया। तो दोबारा जो है वो फ़रहाद कहता है कि नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। लेकिन इसके बावजूद जब तीसरी दफ़ा खुसरू बादशाह फ़रहाद से कहता है कि तुम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा आज। तो इस इसरार के बाद जब तीसरी दफ़ा बादशाह ने कहा तो फ़रहाद कहता है कि मैं जो चीज़ मांगूंगा क्या वो आप मुझे देंगे? तो बादशाह खुसरू कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जो चीज़ मांगोगे वो आज दूंगा। तो इस पे फ़रहाद जो है वो कहता है कि मुझे शीरी चाहिए। तो ये सवाल सुन के बादशाह जो है उसे सख्त गुस्सा भी आता है और वो परेशान भी हो जाता है। लेकिन शीरी के सामने वो कोई गुस्से का इज़हार इतना ज़्यादा नहीं करता। वज़ीर शाहपुर उसको कहता है कि तुम फ़रहाद को मेहमान खाने में ले जाओ। कुछ टाइम ले लेता है और रात को बहुत परेशान होता है। परेशानी के आलम में वो अपने जो उसका वज़ीर है शाहपुर, जो उसका राजदाम भी होता है, उसको बुलाता है और उससे कहता है कि यार अब तो ये मामला हो गया कि उसने उजरत के तौर पे शीरी मांग ली है मुझसे, तो अब मैं चूँकि बादशाह हूँ और उसने काम भी किया है, मैंने पहले उससे वादा भी किया था कि जो तुम मांगोगे वो दूंगा, तो ये तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अगर मैं ख्वाहिश पूरी न करूं तो लोग कहेंगे कि बादशाह अपने वादे से मुकर गया है। इस बात से मैं निजात चाहता हूं, इस परेशानी से निजात चाहता हूं, तो तुम मेरी इसमें कोई हेल्प करो, कोई ऐसी बात बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी मेरी इज़्ज़त भी बच जाए और फ़रहाद भी जो है यहाँ से चला जाए। तो इस पे शाहपुर जो उसका वज़ीर होता है तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान काम है। शाहपुर कहता है कि आप फ़रहाद से कोई ऐसा काम कह दें कि जो ये ना कर सकता हो। शाहपुर अपने बादशाह से कहता है कि आप फ़रहाद को कहें कि ये जो सामने पहाड़ है जिसका नाम बेसतूर है उसे खोद दे और रास्ता निकाल दे। तो वो ये काम कर नहीं सकेगा, ये बहुत सख्त जो पहाड़ है तो इसको खोदना नामुमकिन है। तो आप उससे कहें कि ये खोद दे और रास्ता निकाल दे। तो बादशाह इसके लिए राज़ी हो जाता है और एक मरतबा फिर जो है फ़रहाद को बुलाने का कहता है। इसी दौरान फ़रहाद जो है वो महल से निकल जाता है और
गलियों में से होता हुआ बाहर जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, उस तरफ निकल जाता है। जब बादशाह को पता चलता है तो वो अपने बंदे भेजता है और फरहाद को वो पकड़ के ले आते हैं महल में। महल में बादशाह से फिर उसकी मुलाकात होती है फरहाद की। तो बादशाह उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं शीरी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, और अगर तुम ना कर सके तो फिर ये मुमकिन नहीं है। फरहाद पहले ही शीरी के लिए कोई भी काम करने को तैयार था, क्योंकि वो उससे इश्क करने लगा था। तो बादशाह ने कहा कि ये जो सामने बेसतूर पहाड़ है, ये तुमने खोदना है, इससे रास्ता निकालना है, क्योंकि उस तरफ जो पहाड़ के लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी दुश्वारी है, उनको बहुत दूर से जो है जाना पड़ता है अपने घरों में, तो उनके आने जाने के लिए बहुत मुशक्क़त है। इसलिए ये नेकी का काम है, तुम अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नेकी भी होगी और तुम्हारा काम भी मैं फिर कर दूँगा, तुम्हारी शर्त पूरी हो जाएगी। तुमने यहाँ से ये खोद के रास्ता निकालना है। तो फरहाद जो है कहता है ठीक है, मैं इसके लिए एग्री हूँ। तो दूसरे ही दिन फरहाद जो है वो पहाड़ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है। वो दिन रात जो है वो मेहनत करता है और काम करता है, खुदाई करता रहता है, और उसकी आंखों में जो है वो तस्वीर बनी रहती है शीरी की। शीरी से उसकी जो मोहब्बत है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, शिद्दत इख्तियार करती जाती है। नाजरीन, जो यहाँ पे बताता चलूँ, जो रास्ता उसने बनाया था, जो खोदा है, वो सामने है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। ये नीचे जो अभी रास्ता पक्का है, ये उस वक्त में दोनों तरफ पहाड़ी थी, इस तरफ भी उस तरफ भी, दरमियान से ये रास्ता जो है वो निकाला उसने। तो वो दिन रात अपने काम में मगन हो गया और खोदता रहा और कुछ टाइम गुज़रा। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का आना जाना जो है वो हो जाता है। जो लोग एक दफ़ा आते हैं, तो चूँकि फरहाद तो आशिक था, वो कहानियाँ सुनाता था इश्क की, तो लोग जो है उसकी कहानियाँ सुनने बैठ जाते। तो उसका जो एक हल्का असर था वो हो गया। बहुत से लोगों का आना जाना, उसके पास बैठना, जो लोग उदास थे ज़िंदगियों से, जो कोई इश्क की रग रखते थे, वो भी वहाँ पे आने लगे और वहाँ पे लोगों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होने लगा। जब वो काम से थक के बैठता, फारिग बैठता, तो उस वक्त वो जो शक्ल थी शीरी की, वो मुख्तलिफ़ पत्थरों पे वो तराशता रहता, वो बनाता रहता, और जो उस शीरी का अक्स था उसके वो मुजस्मे तैयार करता। तो कुछ टाइम के बाद लोग भी उसके पास ज़्यादा आने लगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उससे कीमतन वो मुजस्मे जो है, इतने खूबसूरत मुजस्मे वो देखते जब तो ख़रीद के ले जाते घरों में। कुछ टाइम गुज़रा, तो जब वो काम करता रहा तो कुछ अरसे के बाद वो अपने हदफ के नज़दीक पहुंचा। तो एक दिन जो है शाहपुर वज़ीर जो था बादशाह खुसरू का, वो बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, फरहाद जो है वो अपने हदफ पे पहुंचने वाला है, सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे तो वो अपना काम मुकम्मल कर जाएगा। इस पे जो बादशाह है वो बहुत परेशान होता है और कहता है अपने वज़ीर से, जो उसका राजदान भी होता है, कि यार कोई ऐसा काम करो कि मेरी इस परेशानी से जो है वो मुझे निजात मिल जाए। तो इस पे शाहपुर जो है वो काफ़ी सोचता है और कहता है कि बादशाह सलामत, हमने तो इसे लगाया था कि ये काम नहीं कर सकेगा, ये पहाड़ जो है वो नहीं खोद सकेगा, नामुमकिन है, तो इसने ये भी खोद डाला। तो इसके लिए आप, मेरे जहन में जो तरकीब चल रही है वो ये है कि आप किसी तरह इस फरहाद तक पैगाम पहुँचाएँ कि शीरी का इंतकाल हो गया है, शीरी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो शीरी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि इस गम से वो अपनी जान दे देगा। तो बादशाह जो है वो इस बात पे राज़ी हो जाता है और एक अपनी पुरानी कनीज़ को बुलाता है और उसके ज़रिए
पैगाम जो है वो फ़राद तक पहुंचाता है। कनीज़ पैगाम लेकर फ़राद तक जाती है और फ़राद को क्या बताती है कि एक गमनाक ख़बर है तुम्हारे लिए कि शीरीं जो है उसका इंतकाल हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये ख़बर सुनते ही फ़राद जो है उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो इसी गम में निढाल होके ज़मीन पे गिर पड़ता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसके साथ ही ये ख़बर जंगल में आग की तरह जो है इलाके में फैल जाती है कि जो फ़रहाद है उसकी मौत वाक़या हो गई है। तो किसी ज़रिए से ये ख़बर शीरीं तक भी पहुंच जाती है। शीरीं को जब ये ख़बर पता चलती है तो वो दौड़ते हुए गलियों से उस पहाड़ की तरफ जाती है जहाँ पे फ़रहाद खुदाई करता था। तो जब शीरीं वहाँ पे पहुँचती है तो फ़रहाद की लाश देखकर वो बेखुद हो जाती है और उसकी सिसकियाँ बन जाती हैं और कुछ देर बाद उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। दूसरी तरफ बादशाह खुसरू जो होता है वो उसको मालूम नहीं होता इस सारी कहानी का कि जो ये फ़रहाद है वो तो फौत हो गया, तो शीरीं का उसे पता नहीं होता। जब उसे बताया जाता है कि फ़रहाद की मौत के बाद शीरीं वहाँ पे गई और उसकी भी वहाँ पे मौत हो गई, तो खुसरू जो है वो पागलों की तरह गलियों में दौड़ने लगता है और उस पहाड़ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उन दोनों की लाश पड़ी होती है। खुसरू जो है वो भी चीखता चिल्लाता है वहाँ पे और उसकी भी वहाँ पे बेहोशी की हालत हो जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तीनों जो हैं वो वहाँ पे इंतकाल कर जाते हैं। कहानी का यहाँ जो है वो एंड हो जाता है, दास्तान जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है पहाड़, ये महल था खुसरू का। वहाँ पे इस इलाके में हुकूमत थी और उसका यहाँ पे तोती बजता था। बादशाह खुसरू इस कहानी में जो तीसरा किरदार है उसको इस पूरी कहानी में हर बंदा यही समझता है कि वो एक बद किरदार है। हालांकि हकीकत में अगर इस कहानी का मुताला किया जाए तो ये बात साबित होती है कि खुसरू बादशाह जो था वो बद किरदार नहीं था, बल्कि वो हकीकत में एक अच्छा किरदार था। बद किरदार जो था वो मैं भी नहीं कहना चाहता कि क्या था। बहरहाल जो हकीकत में जो दास्तान थी वो हमने आपको बताई और मौका महल जो था वो भी हमने मज़ार पे आके आपको दिखाया। अब यहाँ एक और बात रह गई है, वो भी आपको मैं दिखा दूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। अब हम उस पहाड़ पे खड़े हैं जहाँ पहले कब्रें मौजूद थीं। जो पहली कंडीशन थी जहाँ पे कब्रें थीं वो ये पहाड़ है। कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इस पहाड़ की टेकरी पे दोनों कब्रें वाक़या थीं। सुनने में रवायतों में ये भी आता है कि ये कब्रें दोनों जो थीं वो अलग-अलग बनाई गई थीं। बाद में जो पहाड़ था वो आपस में जुड़ गया तो ये पहाड़ की कंडीशन आपको वहाँ से भी दिखाते हैं। ये आपको लकीर नज़र आ रही होगी, ये लकीर पहले उस वक्त नहीं होगी। ये इधर जो पत्थर लगे हुए हैं, कब्र यहाँ पे थी एक, ये नज़दीक करेंगे कामरान साहब, ये कब्र यहाँ पे थी और दूसरी जो कब्र थी वो वहाँ पे थी। ये दोनों कब्रों की आपस में जो फासला था वो था, लेकिन बाद में सुनने में आया, कुछ रवायतों में ये भी है कि ये जगह जो है आपस में जुड़ गई, कब्रें जो हैं आपस में एक हो गई। तो इसमें कितनी सदाकत है ये अल्लाह जाने, क्योंकि पहले वक्त की है, इसमें रवायतें ही मौजूद हैं। बहरहाल जो मौका महल पे था वो भी हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।